नवाबी दौर का मूसा बाग जो अब खंडरात में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज भी इसके दरो दीवार अपनी शान शौकत और दिलेरी की दास्तान बयान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दारुलहुकूमत लखनऊ से कुछ ही फासले पर गोमती नदी के किनारे मूसा बाग है। यहाँ पर बड़ी तादाद में सैयाह सैर तफरीह के लिए आते हैं। ज्यादातर लोग जुमेरात को रोज आते हैं क्योंकि यहाँ कई दरगाह है। मूसा बाग की तामीर सन 1803 से 1804 के दरमियान आज़मुद्दौला नवाब सआदत अली खां के लिए करवाई थी। शहर के बुजुर्ग बताते हैं कि मूसा बाग अपने जमाने में शान शौकत के लिए जाना जाता था। ये शानदार इमारत नवाबों के मेहमान खसूसी की आरामगाह भी हुआ करती थी। यहाँ पर नवाब सैर तफरीह और आराम फरमाने के लिए कभी पालकी में तो कभी गोमती नदी से कश्ती में सवार होकर आया करते थे। मूसा बाग में शदीद गर्मी के मौसम में आराम करने के लिए तहखाना भी था, जहां काफी ठंडक का एहसास होता था। उस जमाने में इसकी दरो दीवार पर पलस्तर और खूबसूरत नक्काशी की गई थी। जैसे कि आप ये दे रहे हैं, मूसा बाग ये पुराना बिल्डिंग है। जैसे कि इसके अंदर जो रास्ते हैं जो बंद हो चुके हैं, जैसे हमने अपने बड़ों से सुना है कि इसके अंदर एक कुआं भी है, उसके अंदर से भी रास्ता है, और कुछ गुफाएं हैं जो बंद कर दी गई, जिनका मुंह वो जैसे हमारे ये लखनऊ का इमाम बाड़ा है जिसका उससे ताल्लुक़ है, इसके अंदर से रास्ता कहा जाता है। हमने सुना है इसके रास्ता पहले के लोग जो नवाब थे नीचे नीचे सुरंग से आते जाते थे, और नीचे ही आके जैसे दिल्ली है, ये सब रास्ते नीचे इनके बने हैं। हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है बात। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शानदार इमारत खंडरात में कैसे तब्दील हो गई? मूसा बाग कैसे और किसने ज़मींबोस कर दिया? मूसा बाग के लिए आजमाइश की घड़ी क़याम के 5 दहाई बाद ही आ गई थी, जब सन 1857 में अवध के नवाब और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ गई। वाज़ेह रहे कि 9 जुलाई सन 1857 को बेगम हजरत महल ने अपने फर्जंद रमजान अली बरजीस कद्र को चांदी वाली बारादरी में तख्त नशी कराया। शाम को तेज बारिश में 21 तोपों की सलामी के साथ बेगम हजरत महल राजमाता बनी। सन 1857 में जब लखनऊ मैदान जंग बन गया और चिन्हट, सिकंदरबाग, कदम रसूल, शाह नजफ इमाम बाड़ा, बेगम कोठी, बड़ा इमाम बाड़ा, आसिफी मस्जिद, रेजिडेंसी में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। आज जिस मैदान में बेगम हजरत महल पार्क बना हुआ है, वहीं 1857 में बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के माबैन मुकाबला हुआ था, जिसमें बेगम के फौजियों ने अंग्रेज कमांडर इन चीफ जनरल नील को तोप से उड़ा दिया था। बदकिस्मती से 10 माह बाद इसी मैदान में अंग्रेजी फौज ने भी बेगम के फौजियों को शिकस्त दी। बेगम हजरत महल ने जब ये सूरत हाल देखी तो मजबूरन लखनऊ से दूर मूसा बाग में पनाह ली, लेकिन अंग्रेजी फौज ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंग्रेजी फौज ने मूसा बाग में धावा बोल दिया। अंग्रेजी तोप के गोलों ने गरज के साथ आग उगलना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अपने तर्ज तामीर और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मूसा बाग खंडरात में तब्दील होकर बरसों बरस तक वीरान पड़ा रहा। आज भी इसके दरो दीवार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अपने वक्त में कितना खूबसूरत रहा होगा। मूसा बाग में कुआं भी है जो अब पूरी तरह खुश्क हो चुका है। अतराफ के लोग बताते हैं कि इस कुआं के अंदर से दिल्ली तक रास्ता जाता है। हालांकि इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुआं है लेकिन वो पट चुका है आधे से ज़्यादा, बस उस पर जाल लगा हुआ है। ये है जो सुरंगें हैं वो दिखती बाहर से, लेकिन दीवार चुन चुकी है, तो उसमें अब कुछ दिखता नहीं बाहर से। जो यहाँ के रहने वाले लोकल वही जानते हैं कि इस जगह से सुरंग का रास्ता है। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। ये पुरानी इमारतें हैं, इनको मरम्मत की जाए और हाँ, इसको टूरिस्ट बनाया जाए घूमने के लिए, और जो चीज़ें हैं इनके गाइड्स वगैरह सब रखे जाएं। जैसे सब देख रहे हैं, सब ईंटें वीटे टूटे पड़े। ये सामने की बिल्डिंग ये किस टाइम गिर जाए कुछ भरोसा नहीं है। काबिल जिक्र है कि मूसा बाग आसारे कदीमा की ज़ेरे निगरानी है, लेकिन अभी तक इसे सयाहती मकाम के तौर पर नहीं बनाया गया। यहाँ पर लोग शॉर्ट फिल्में और यूट्यूब के लिए शूटिंग करने भी आते हैं। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे तो मूसा बाग की तारीख जिंदा रहेगी और अतराफ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वरना आने वाले दिनों में
موسی باغ صرف قصے، کہانیوں اور کتابوں کے اوراق تک محدود ہو جائے گا۔ ETV بھارت کے لیے لکھنؤ سے محمد عرفان کی خاص رپورٹ۔